भाइयों बहनों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी वे टू अकाउंटेंसी। आज हम करेंगे चैप्टर 6 रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 31। कनिका, दिशा, कबीर है, उनकी रेशियो 2:1:1 है। कनिका रिटायर हो रही है और उनका लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस है 2013-14 का 1 लाख, 2014-15 का 1,30,000, 15-16 का लॉस है 20,000 का। तो हम यहाँ पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसका टोटल 2,10,000 आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो कि आएगा 70,000। अब निकाल लेंगे गुडविल ऑफ फर्म। टू ईयर परचेजिंग है तो ये आ जाएगी 1,40,000। तो अब निकाल लेंगे शेयर ऑफ कनिका। कनिका का शेयर निकाल लेंगे दोस्तों गुडविल में। तो 1,40,000। कनिका की रेशियो 2/4 है और इसका आ जाएगा 70,000। न्यू रेशियो हमारी यही रहेगी इनकी, और गेनिंग रेशियो भी इनकी हमारी यही रहेगी। तो हम एंट्री कर देते हैं एक बार पहले। दिशा कैपिटल अकाउंट, डेबिट। कबीर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट। टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। इसका 35,000, इसका 35,000 और इसका 70,000। तो हमें इसमें 3 अकाउंट ही बनाने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक। तो अब हम लिख लेंगे बाय बैलेंस BD पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मिलेगा ही। कनिका का बैलेंस है 2 लाख और इसका है 1 लाख दिशा का, और कबीर का है 80,000। तो जो हमने यहाँ पे पहले एंट्री करी थी हम वो भी पोस्ट कर लेंगे। दिशास कैपिटल अकाउंट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 कनिकास कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम कनिका में नहीं लिखेंगे, दिशा और कबीर में आएगा 35,000। और यहाँ पे बाई दिशास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो खैर ये है ही, और बाई कबीर कैपिटल अकाउंट। तो ये इन दोनों में नहीं आएगा, ये इसमें आएंगे। कनिका में 35,000 और 35,000। अब हम आ जाते हैं दोस्तों एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट है गुडविल, ये हो गई हमारी। फिक्स्ड एसेट वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स्ड एसेट हमारी बैलेंस शीट में है 2,40,000 और 3 लाख की हो रही है। तो यहाँ पे हम एसेट बढ़ रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स 60,000 की। और यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में बढ़ा देंगे 3 लाख कर देंगे। अगली एडजस्टमेंट है स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक हमारा बढ़ रहा है तो हम रिवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 20,000। और फिर बैलेंस शीट में स्टॉक को बढ़ा देंगे 1,20,000 हो जाएगा यहाँ पे। अगले एडजस्टमेंट में द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये बात की है। तो पहले हम जो हमारा बैलेंस शीट में P&L को लॉस गिवन था उसे भी हम बांट लेंगे यहाँ पे, और उनकी ओल्ड रेशियो में।
और अब हम यहाँ पे बैलेंस निकाल लेंगे। तो पहले हम रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाल लेंगे। 80,000 80,000। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कनिका दिशा कबीर। तो कनिका को मिला 40,000 और इसको 20,000 और इसको भी 20,000, टोटल आ गया 80,000। तो अब हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले हम कनिका का करेंगे। कनिका का टोटल आएगा 3,10,000। सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन का अकाउंट ही बांटेंगे पहले। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 40,000, 20,000 और 20,000। तो यहाँ पे हम बांट लेंगे। अब पहले इसका टोटल कर लेते हैं हम, 3,10,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनिकास लोन अकाउंट, और इसके में लोन अकाउंट में आएंगे 3,00,000 रुपये, इसमें नहीं आएगा। और अब हम आ जाते हैं इस पे, दिशा का 1,20,000 और इसका आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 80,000। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस CD, इसमें नहीं होगा। और कबीर में इसमें आ जाएगा 1,00,000 और इसका आ जाएगा 60,000। तो अब हम इनका टोटल भी यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सिर्फ दिशा और कबीर के हैं। $80,000 और 60,000। अब यहाँ लिख लेंगे हम कनिकास लोन, इसका 3,00,000 और यहाँ पे हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स भी हैं 53,000 रुपये इनके, और एम्प्लॉय फंड 47,000 रुपये, और एसेट साइड में बैंक और डेटर्स रह गए। बैंक हमारा 60,000 और डेटर्स भी है हमारे 60,000। तो इसका टोटल आएगा 5,40,000। तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। NSG हैं, उनकी रेशियो 2:3:5 है। न्यू रेशियो में गिवन है 2:3। ये सेम है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम है, तो हमारी गेनिंग भी यही रहती है ना। गुडविल ऑफ फर्म 90,000 है। जी रिटायर हो रहा है, तो पहले हम शेयर ऑफ जी निकाल लेते हैं गुडविल में। तो ये आ जाएगा 45,000 और शेयर ऑफ, अब हम इसमें ना N और S में बांट देते हैं, N एंड S, ठीक है, इन जी इज गुडविल, ठीक है। तो N का ये आएगा 45,000, 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 18,000, और S का करेंगे तो 45। यहाँ अब हम 3/5 करके यहाँ हम करेंगे, ये आ जाएगा इसका, S का शेयर 27,000। इसकी मैं आपको एंट्री बता देता हूँ। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट।
तो एन का 18,000, इसका एस का 27,000 और इसका 45,000। इसमें हमें कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और एक बैलेंस शीट भी बनानी है। तो पहले हम बाय बैलेंस BD लिख लेते हैं। इसका है 2,25,000, 3,75,000 और 4,50,000। तो दोस्तों जो हमने अभी एक एंट्री करी थी ना, इसको हम इसमें पोस्ट करते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहले हम लिख देंगे 2G कैपिटल अकाउंट 18,000 और 27,000। अब यहाँ हम लिख देंगे बाय एंस कैपिटल अकाउंट, बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो ये इनमें नहीं आएगा, ये जी में आ जाएगा। एन को 18 और इसको 27,000। तो अब हम एक और एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या कह रही है कि डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेड। जो हमारे 6,000 रुपये हैं बैड डेट्स पिछले डेट्स के, वो हमारे क्या हो रहे हैं, डूब चुके हैं और हमने 5% नया वो बनाया। तो दोस्तों हम 11th क्लास में एक PNL में ये पढ़ते थे कि फर्दर बैड डेट्स प्लस करते थे, जो हमारे पैसे डूब चुके हैं वो हैं हमारे 6,000, ठीक है। और हम न्यू प्रॉप बना रहे हैं। न्यू प्रोविज़न हम काय पे बनाएंगे, जो हमारे इसमें डेटर्स दे रखे हैं 1,35,000, उसमें से 15,000 उसमें से जो 6,000 माइनस करके 1,29,000 आएगा ना, उस पर हम न्यू प्रोविज़न बनाएंगे 5%, तो उस पर 6450 आएगा। और जिसमें से हम ओल्ड प्रोविज़न माइनस करेंगे इसमें से 15,000, तो ये माइनस करके हमारा आएगा 2,550। हालांकि ये माइनस का आ रहा है इस तरफ से, इसे हम रिवैल्यूएशन में एक तरीके से हमारा फ़ायदा है ना। तो हम इसे है ना यहाँ पे रिवैल्यूएशन है बाय प्रोविज़न लिख देंगे। बाय प्रोविज़न डाल के 2, ठीक है, 2,550। अगला है पेटेंट और इसमें डेटर्स में बैलेंस शीट में भी करेंगे दोस्तों। डेटर्स यहाँ पे लिखो, डेटर्स हमारे कितने थे, 1,35,000, ठीक। उसमें से 15,000 तो पहले भी थे माइनस, और अब ये हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये बता देता हूँ, ये माइनस और ये प्लस, तो 1,22,550, ठीक है। तो अब हम अगली एडजस्टमेंट करते हैं। पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ एंड स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो पेटेंट्स जो थे हमारे वो बिल्कुल डूब चुके हैं, ठीक है। पेटेंट्स 90,000, ठीक है। और स्टॉक है हमारा वो डेप्रिशिएट हो रहा है 7,500। तो स्टॉक हम यहाँ पे लिख देंगे 1,42,500। अगली है हमारी मशीनरी हमारी डेप्रिसिएशन आ रहा है मशीनरी का 22,500। तो हम यहाँ पे मशीनरी अब लिख देंगे, मशीनरी हमारी आ रही है 4,27,500 की। अगली है हमारी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आ रहा है 15,000। अब हम बैलेंस शीट में बिल्डिंग पहुंचा देंगे। बैलेंस शीट में से हम माइनस कर देंगे बिल्डिंग के जितने रुपए भी थे, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी 2,85,000 की। अगली है अब हमारे अगली एडजस्टमेंट, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो हम यहाँ पे हम क्रेडिटर्स बढ़ा देंगे। लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है 30,000 से, यानी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं हमारे 30,000 से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बढ़ा देंगे। ये क्रेडिटर्स हमारे हो जाएंगे
1,95,000 के। अगली और फिर तो दोस्तों सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुकी है। बांटने वाली चीज़ हम बांट देंगे, जैसे कि जनरल रिजर्व यहाँ पे बाई जनरल रिजर्व 18,000, 27,000 और 45,000। अब हम यहाँ पे PNL यहाँ पे PNL का बैलेंस बांट लेंगे, जैसे 15,000। ये हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में गिवन है एसेट साइड में 22,500 और 37,500। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का। पहले हम यहाँ इनका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल आएगा 1,65,000। यहाँ पे भी हम 1,65,000 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉस आ गया दोस्तों, रिवैल्यूएशन में लॉस ट्रांसफ़र टू, ठीक है, N S और G। इसमें आएगा 32,490, 48,735 और 81,225 और इसका टोटल आ जाएगा 1,62,450। अब ये एंट्री हम इसमें ही पहुंचाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 32,490, 48,735, 81,225। तो यहाँ पे अब हम बैलेंस निकाल लेते हैं इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसका आएगा 2,43,000, जो कि हम यहाँ पे भी लिख देंगे 2,43,000। यहाँ पे एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं टू बैलेंस CD और यहाँ पे टू G लोन। यहाँ पे अभी हम लोन पहले G का लोन निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा 5,40,000 और 5,40,000 इनका टोटल है। तो G का लोन आ जाएगा 4,21,275। तो यहाँ पे अब हम बैलेंस CD निकाल लेते हैं। पहले N का बैलेंस CD आएगा हमारा 1,77,510 और इसका टोटल आएगा हमारा 4,02,000। और इसका बैलेंस CD आएगा हमारा 3,03,765। तो इसको अब हम बैलेंस शीट में पहुंचा देते हैं। कैपिटल बैलेंस पहले, जैसे कैपिटल बैलेंस जैसे कि हमारा N का और S का। N का है 1,77,510 और 3,03,765। और अब यहाँ पे G लोन, जैसे कि G यहाँ पे रिटायर हो रहा था, हम उसका लोन ही लिखेंगे 4,21,275 और इसका हमारा टोटल आ रहा है 4,81,275। अब यहाँ पे हम कैश भी लिखेंगे। कैश था हमारा 1,20,000। तो अब हम इनका अगर टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए। तो हमारी बैलेंस शीट इक्वल है